राम राम सा आपनों जीके चैनल पर तुहां स्वागत है। देखो आपां पिछले बार अध्ययन कर रहा पिछली सीरीज में एक तो लोक देवता की और एक राजस्थान के आभूषण की। अब नेक्स्ट आपां टॉपिक पर चलना भी को नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। ठीक है, तो बात करा। अब देखो सबसे अठे एक शब्द लिखे है संत। तो संत होवे कितना टाइप का अब देखा। देखो मुख्यतः दो टाइप का संत होया करे। कौन सा दो टाइप का? एक तो सगुण भक्ति करने वाला और निर्गुण भक्ति करने वाला। बहुत सारा क्वेश्चन भी ई बेस पर ही आवा है कि जो संत को नाम दे देगा फिर पूछेगा कि सगुण संत है या निर्गुण संत है। तो ए निर्धारित किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा सगुण है कौन सा निर्गुण है। तो वो देखा आप दिए देखा आप सगुण। तो सगुण के माँ ईश्वर की मान्यता देखा कि भाई ईश्वर को आकार जो सगुण है ना ए तो माने कि ईश्वर साकार है। साकार को मतलब ईश्वर को कोई आकार है। जी आप मूर्ति वगैरह देखा तो आप आकार माना जाना है मूर्ति देख सका। तो ए तो सगुण भक्ति वाला तो माना है कि ईश्वर को आकार साकार हुआ है। और निर्गुण वाला कहवे है कि ईश्वर को कोई आकार को नहीं आकर। जी हाँ, राम जी ने भी बहुत निर्गुण संत माना है तो वे राम जी को कोई आकार को नहीं माने कर, वे माना है कि बस पवित्र ज्योति है या जो भी हिसाब से कि निराकार है। फिर बात करा गुण साधन की। अब देख लो आप देख लिया कि सगुण गुण है मूर्ति पूजा करने वाला। अब मूर्ति पूजा करने वाला तो पहले साधन की बात करा तो माने मूर्ति चाहिए। फिर मूर्ति पर भगवान जी की पूजा करने खातिर जी हाँ माला भी चाहिए। और भी जी हाँ अगर मान लो कोई भजन करना है संगीत भी चाहिए। ठीक है, वाद्य यंत्र होगो संगीत ताई। फिर तो जो सगुण भक्ति करने वाला है बने गुण और साधन की आवश्यकता रहे है, जबकि जो निर्गुण भक्ति वाला है एक आने संगीत वगैरह मूर्ति ए चीज़ें आने को नहीं चाहे। ठीक है, और वो मुख्य अंतर है हमें सगुण भक्ति में और निर्गुण भक्ति में। और ए जो भक्ति हुआ है आके नाम पर नाम पड़ जाए है सगुण संत और निर्गुण संत। फिर बात करें आका मंदिर की। यहाँ कोई सगुण संत है वहाँ का अगर आप मंदिर में जावा तो बठे मिलेगी मूर्ति। सगुण संता के जो मंदिर है वहाँ पर मिला है मूर्ति। जबकि अब आप देखिए निर्गुण में तो मूर्ति न मान्या है वो नहीं करे। तो फिर अठे मिलेगी अपन समाधि बागी। जो भी संत है जी जो भी संत जी की बठे समाधि बनेड़ी है वह अपन मिलेगी बठे मूर्ति की जगह। ठीक है, अब आप देखा सगुण भक्ति का संत। तो राजस्थान में सिर्फ 3 ही संत होया है जो सगुण भक्ति कराया करता। सगुण भक्ति यानी मूर्ति वाली। तो वह 3 संत कौन कौन है? एक तो देखो आपने मीराबाई सा है, एक तो है मीराबाई सा, एक है गौरीबाई, एक है गौरीबाई और एक है भक्त कवि दुर्लभ। मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ। सगुण भक्ति परंपरा का सिर्फ 3 ही संत राजस्थान में होया है। और निर्गुण की बात करा तो निर्गुण का बहुत ही संत होया है अपने राजस्थान में। जहाँ में से अगर कुछ नाम देखा तो जी हाँ देखो जसनाथ जी नाम है एक, जसनाथ जी। और जी हाँ जाम्बो जी। और भी देखा तो जी हाँ लालदास जी। ऐसा सारा संत कौन सा होया है? निर्गुण भक्ति का संत। ठीक है, तो और भी है आप इटिस लगा के मतलब और भी आगे कर सका। वो आप मुख्य अंतर देख लिया सगुण और निर्गुण में। ठीक है, और दोबारा देखना चाहो तो सगुण भक्ति को देख लिया कि मूर्ति है जी राम जी की कृष्ण जी की यहाँ मूर्ति मिले है जो मूर्ति पूजा में मान्या करा है वह कौन होगा? आपने सगुण भक्ति वाला संत। और जो निराकार माने भगवान ने वह होगा निर्गुण भक्ति वाला संत। ठीक है, आ दोनों को मिश्रण भी हुआ है एक बिना कहा मिश्रित भक्ति परंपरा। सीधे तो पता चले मिश्रित क्या होगी जी में मिश्रित भक्ति परंपरा का संत सगुण और निर्गुण दोनों मान्यता रखे। दोनों मान्यता रखने वाला संत कौन होगा? मिश्रित भक्ति का संत। और राजस्थान में ए 3 ही होया है मिश्रित भक्ति वाला। कौन कौन? एक तो संत मावजी, संत मावजी। एक होया है हरि सिंह सांखला जी। एक होया है हरि सिंह जी सांख। और एक आपने मिश्रित भक्ति का संत कौन हुआ? चरण दास जी। ठीक है, तो आप पढ़ लिया कि संत गुण हो है सगुण निर्गुण और मिश्रित भक्ति हो के है।
ठीक है साथ। तो आप देख लिया कि संत जो हुआ है वह संत अपना उपदेश से जो वह लोग प्रभावित हुए, बात एक संप्रदाय भी बना हुआ है कि भाई आगे भी अपनी बात ने मानेगा। तो भी ही कड़ी में मीराबाई जो सगुण संत है अपने राजस्थान की, वह मीरादासी संप्रदाय की स्थापना करी है। आपको आन मानवाड़ा लोग मीरादासी संप्रदाय का लोग होया कर है। ठीक है भाई, पढ़ा मीराबाई जी के बारे में। देखो अब मीराबाई का जन्म से बहुत ही भ्रांति फैलेडी है लोगों ने। मीराबाई को नाम लेता ही बता दिया कि वहाँ को तो जन्म हुएडो है मेड़ता में, लेकिन वो सरासर गलत है। मीराबाई जी को जन्म की बात करा तो वो होएडो है कुड़की गांव में। कुड़की गांव, और कुड़की गांव कटे है पाली जिला में। ये पाली जिला का कुड़की गांव में होएडो है को जन्म, और जन्म हुयो कना 1498 ईस्वी ने। ठीक है, 1498 में। और मीराबाई आको नाम मीराबाई को नहीं हो, आके बचपन का नाम हा पेमल और कस्बू। पेमल और कस्बू आके बचपन का नाम हो। कटे हुए आको जन्म कुड़की गाँव पाली में। अब जिया होया तो आकी माता जी बहुत बीमार पड़ गई, और इतनी बीमार हुई कि ए निधन हुआ के माता जी को। ठीक है, आके माता जी ही कुण वीर कुंवरी नाम हो। वीर कुंवरी मीराबाई की माता जी, और पिताजी हा रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। तो ए रतन सिंह जो हा ए जागीरदार हा कठ्या का बाजोली का, बाजोली नागौर का जागीरदार हा कौन रतन सिंह जी, जो मीराबाई जी का पिताजी। अब जी मैं थाने बतायो कि एक कुड़की गांव में आकी जो माता जी है आने जन्म देता ही शांत हो गई, निधन हो गो मांगो। ठीक है, तो आका पिताजी आने लियाया आका दादाजी कन, आका दादाजी कन लियाया, और दादाजी कठे रहता मेड़ता दुर्ग पर शासन हो मांगो। मेड़ता जो आज नागौर है, नागौर में पड़िया कर है मेड़ता। ये मेड़ता दुर्ग में ले आया। मेड़ता दुर्ग में कौन हाँ, आका दादाजी मीराबाई का, और मीराबाई का दादाजी का नाम हो राव दूधा। राव दूधागन ले आया, क्योंकि अब अठे तो कोई रहे को नहीं, तो फिर ए बाजोली का जागीरदार हाई रावल रतन सिंह जी जना राव दूधागन प्रवेश स्थानी छोड़ दी। अठे राव दूधा और आकी दादी कमला आँख को पालन पोषण कराया करती। अब आगे बात करा पति की, तो एक तो जिया दादी जो कमला आने पालती, जना बचपन में एक बार कोई बारात देख कर आँख मन में, मीराबाई के मन में काफ़ी संशय हो कि दूर वो कौन है घोड़ी पर बैठ कर जाओ जो। तो आगे दादी जी बताया कि वो दूल्हो है। फिर मीराबाई भी बच्ची ही तो बा करे लगी, जिद करे लगी, मन में भी शादी करनी है। जना आँकी दादी जी मीराबाई ने लेकर एक कृष्ण मंदिर में जो मेड़ता दुर्ग में हो भी में गई, और बैठे एक पंडित जी हा, को नाम हो पंडित गजाधर। अब पंडित गजाधर जी के पास लेकर गई मंदिर में, और कृष्ण भक्ति की प्रेरणा दीनी, कृष्ण भक्ति की प्रेरणा दीनी। और जब से एक कृष्ण भगवान नहीं पति मानने लगी। कौन? मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भगवान ने ही खुद को पति मानने लगी बचपन से। ठीक है, एक बात करा मेड़ता दुर्ग में, तो आका भतीजा भी बहुत ही प्रमुख होया है और लोक देवता जाना गया है। बाको नाम हो कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। तो देख लिया आगे दादा को नाम राव दूधा, दादी कमला जी, पति कृष्ण भगवान ने पति मान लिया। बाद में आपको ब्याह भी होयो, वो आप आगे पढ़िया। बचपन के गुरु कौन होगा? पंडित गजाधर, क्योंकि यही कृष्ण भगवान की भक्ति में आने लगाया। और भतीजा की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ का भतीजा होया है, जो 4 हाथ के देवता के नाम से जाना जाए है। ठीक है, फिर आके ब्याह की बात करें तो आपको ब्याह हुए हो भोजराज से। भोजराज से, भोजराज कौन? हाँ, चित्तौड़ दुर्ग का शासक महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का बेटा है कौन? भोजराज जी। आसे हो आको विवाह। ठीक है, ई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही आका गुरु होया एक, जाने संत रविदास या रैदास कहो जाए है। संत रविदास या रैदास।
तो आके दो गुरु होगा, बचपन का गुरु तो होगा पंडित गदाधर जी, और आका आध्यात्मिक गुरु कौन होगा, जो गुरु बाद में होया संत रविदास या रैदास जी। अब देखो अगर थाने ध्यान है तो भोजराज जी एक खातोली का युद्ध में घायल होगा, महाराणा सांगा युद्ध लड़िया हा खातोली को युद्ध, तो भी मैं घायल होगा भोजराज। तो ये घायल होने बाद कुछ साल बाद बाकी मृत्यु होगी, महाराणा सांगा की भी मृत्यु होगी। तो अठे मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग में रहेगी अकेली, और अठे आने यातना भी दी जाती। इससे परेशान होकर मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग से कटे आ गई वृंदावन में। तो चित्तौड़गढ़ से दुर्ग से वृंदावन आकर रह लागी मीराबाई। और अठे भी कुछ साल बाद में अठे जब शासन चेंज हो तो अठे का जो शासक कोई यज्ञ कराया, तो भी यज्ञ में वह संत और जो साधु हा वह कहा कि मीराबाई ने लेकर आओ, मीराबाई बहुत ही भक्तिन ही, तो बाने ले आओ, बिको प्रभाव बहुत अच्छो रहेगो अपने मेवाड़ पर मीराबाई ने जब अठ्या का सैनिक और साधु लेने गया वृंदावन में, ऐ चलेगी फिर रणछोड़ राय मंदिर में। और रणछोड़ राय मंदिर कटे हो गुजरात में, गुजरात में भी कटे द्वारका गुजरात में। तो ये द्वारका गुजरात में मीराबाई चलेगी, और कहो जाए है अठे ही ये रणछोड़ राय मंदिर में ही मीराबाई अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है, तो यह है मीराबाई के बारे में, जिंदगी के बारे में कुछ जानकारी। अब देखा आप आके ग्रंथ के बारे में कि एक कौन कौन सी रचना करी। तो आकी प्रमुख रचना में एक है सत्यम भामारो रूषणो, सत्यभामारो रूषणो। एक है नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी। एक है रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, यह तो आपका प्रमुख ग्रंथ होगा। और एक आपको कहा जाए है कि एक टीका टिप्पणी, जो टीका टिप्पणी हुआ है शॉर्ट में, तो एक गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका, ठीक है, टीका टिप्पणी मतलब एक आगे ग्रंथ में ही आया जाए है। तो सत्यभामारो रूषणो, नरसी मेहतारी हुंडी और रुक्मणी मंगल। ठीक है, एक जो नरसी मेहतारी हुंडी है, इसे कंफ्यूज करने होना है कि नरसी बाईरो मायरो है। एक रचना है नरसी बाईरो मायरो, तो ओ मीरा जी की कौन लिखेड़ी, आ लिखेड़ी है रत्ना खाती की, रत्ना खाती। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नरसी बाईरो मायरो की रचना है, तो मीराबाई की कौन करनी है और रत्ना खाती को लिखेड़ो है। अब आका बात करा कि भक्ति की, तो देखो आप देख लिया सगुण संत में पढ़ रहे हैं मीरा जी ने, तो सगुण तो हो गया कि भक्ति। आके भाव की बात करा तो देखो एक तो कृष्ण भगवान ने पति मान लिया है, अब पति के साथ जीवन दाम्पत्य हुआ है, तो आपको दाम्पत्य भाव को भक्ति है यहाँ की, दाम्पत्य भाव की, और साथ में माधुर्य भाव, प्रेम को जो भाव हुआ है, माधुर्य भाव की भी भक्ति है यहाँ की। आगे जो कविता है बन नामदेवा पदावलियाँ, पदावली। ठीक है साहब, तो यह है अपनी पहली सगुण संत जहाँ को नाम हो मीराबाई, मीराबाई मेड़तिया। आगे भी आप और भी जो संत है बाकी को अध्ययन कर। ठीक है सर, राम राम, गणी गणी खम्मा।